कहानी का शीर्षक द जादुई जंगल और 7 रहस्यमय दरवाजे। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य मयूरगढ़ में राजा सुदर्शन और रानी मधुलिका का राज था। उनकी एकमात्र बेटी राजकुमारी अनिका अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन एक दिन जब अनिका जंगल में घूमने गई तो वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। राजा ने अपनी बेटी को खोजने के लिए राज्य भर में घोषणा की, जो भी मेरी बेटी को ढूंढेगा उसे आधा राज्य और मेरी बेटी से विवाह का अधिकार मिलेगा। गांव के एक साधारण लेकिन साहसी लड़के अर्जुन ने ये चुनौती स्वीकार की। वह जानता था कि राजकुमारी को जादुई जंगल में कोई श्राप या रहस्यमय ताकत ने बंदी बना लिया होगा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन का सामना विचित्र और खतरनाक बाधाओं से हुआ। बोलने वाला वृक्ष। अर्जुन को पहला सबक सिखाने के लिए एक बोलने वाला वृक्ष रास्ता रोकता है और कहता है, यदि आगे बढ़ना है तो अपना सबसे बड़ा डर बताओ। अर्जुन ईमानदारी से अपना डर साझा करता है और बोलने वाला वृक्ष उसे आगे जाने देता है। जादुई पगडंडी। रास्ता 2 हिस्सों में बंटा हुआ था, एक चमचमाते फूलों से सजा और दूसरा कांटों भरा। अर्जुन कठिनाई वाला रास्ता चुनता है क्योंकि उसे पता था कि आसान रास्ता धोखा हो सकता है। जंगल के केंद्र में अर्जुन को एक पुराना महल मिलता है, जहां 7 जादुई दरवाजे थे। प्रत्येक दरवाजे पर एक पहेली या चुनौती लिखी थी। अर्जुन को हर दरवाजे की चुनौती पूरी करनी थी ताकि वो राजकुमारी तक पहुंच सके। पहला दरवाजा। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, सच्चा प्यार क्या है? अर्जुन ने जवाब दिया, निस्वार्थता, और दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा। यहाँ एक जादुई नदी थी, जिसे पार करने के लिए अर्जुन को अपने साहस और दृढ़ निश्चय से समाधान खोजना पड़ा। तीसरा दरवाजा। एक दैत्याकार सर्प ने रास्ता रोक लिया। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमानी से उसे हराया। चौथा दरवाजा। यहाँ उसे अपनी सबसे प्यारी याद का त्याग करना पड़ा। उसने अपने बचपन के सुखद पल की कुर्बानी दी। पांचवा दरवाजा। ये दरवाजा केवल तब खुला जब अर्जुन ने खुद को दूसरों की भलाई के लिए त्यागने की इच्छा दिखाई। छठा दरवाजा। दरवाजे के पास एक जादुई दर्पण था, जिसमें अर्जुन को अपनी आत्मा की अच्छाई दिखानी थी। सातवां दरवाजा। अंतिम दरवाजे के पीछे आग की दीवार थी। अर्जुन को अपने डर पर काबू पाकर इसे पार करना पड़ा। 7वां दरवाजा पार करने के बाद अर्जुन को राजकुमारी अनिका मिली, जो एक विशाल क्रिस्टल में कैद थी। राजकुमारी बताती है कि एक दुष्ट जादूगर ने उसे श्राप दिया था। श्राप को तोड़ने के लिए अर्जुन को सत्य का दीपक ढूंढना होगा। अर्जुन को जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना पड़ता है, जहां एक दुष्ट आत्मा दीपक की रक्षा करती थी। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और साहस से दुष्ट आत्मा को हराया और दीपक हासिल किया। दीपक की रोशनी से श्राप टूट गया और राजकुमारी आजाद हो गई। जंगल में खुशी लौट आई और सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। राजा ने अर्जुन को आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ सौंपा, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं ये सब त्याग देता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब स्वार्थ से नहीं किया। इस निस्वार्थता से राजा और राजकुमारी बहुत प्रभावित हुए और अर्जुन को सच्चे हीरो के रूप में सम्मानित किया।